हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपने कभी सोचा कि हमारी जितनी भी इंडियन करेंसीज हैं उस सारी करेंसीज में, स्पेशली अगर हम बात करें नोटों की, तो हर एक नोट में महात्मा गांधी का ही चित्र क्यों होता है? उनके अलावा क्या हमारे देश में और कोई पर्सनैलिटीज नहीं है फेमस जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में योगदान दिया हो, या किसी और वस्तु का हमारी इंडियन करेंसी में क्यों नहीं चित्र होता? आइए आज की इस वीडियो में हम कहानी समझते हैं कि क्यों महात्मा गांधी का ही फोटो हमारे हर एक नोटों में, हर एक इंडियन करेंसी में देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जो पहला नोट था उस नोट पे किसका चित्र था? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहला जो नोट था 10 रुपए का नोट था, और उस 10 रुपए के नोट में जो चित्र था वो था किंग जॉर्ज 6 का। अब देखिए जो नोट है इंडियन ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 10 रुपए का ये नोट है, और यहां पर महात्मा गांधी का चित्र नहीं है बल्कि चित्र किसका है, किंग जॉर्ज 6 का। अब हुआ क्या, भारत सरकार ने 1949 में एक रुपए का जो नोट था उसको डिजाइन किया, यानी पहली बार जो हमारे देशवासियों के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा जो नोट जारी हुआ था वो 1 रुपए का नोट था, और कौन से सन में, 1949 में। अब हुआ क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए प्रतीकों को चुना जाना था, यानी कि उस 1 रुपए के नोट में कौन सा चिन्ह, कौन से चित्र वहां पे आना चाहिए, उस बारे में बात हो रही थी। शुरुआत में यह महसूस किया गया कि राजा के चित्र के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाए। अंतिम विश्लेषण में आम सहमति गांधी चित्र के स्थान पर सारनाथ के चित्र सिंह राजधानी को चुनने पर बनी। यानी कि देखिए जो हमारा 1 रुपए का नोट जो जारी किया गया था उस पे सारनाथ में जो अशोक चिन्ह है वो लगाया गया था। ठीक है, पहले बात तो चल रही थी महात्मा गांधी की, बट फाइनलाइज ये वाला चित्र जारी हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। 1950 के बाद किए गए प्रयोग। अब क्या हुआ, 1950 यानी कि ये जो हुआ था 1 रुपए का जो नोट आया था वो 1949 में आया था। फिर 1950 से क्या हुआ, 2 रुपए का, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए। अब नोटों के पीछे जो चित्र था वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिवर्तित था। ठीक, शुरुआती वर्षों में, यानी कि जब स्टार्टिंग में जो 2 रुपए का, 5 का, 10 का और 100 रुपए का नोट था, वहां पे जो चिन्ह होते थे वो चिन्ह होते थे बाघ के, सांभर, हिरण जैसे जीव जंतुओं के। ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ, खेती करने वाले और चाय की पत्तियों तोड़ने, यानी कि ऐसे चित्र हमारे नोटों पे दिखाए जाते थे, दर्शित किए जाते थे जो हमारे देश को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करे। जैसे कि इवन मुझे भी याद है बचपन में मैंने 5 रुपए का नोट देखता था, काफी देखता था, उसमें ना खेती से संबंधित था। होता क्या था, पीछे पहाड़ दिखा रखे हैं, एक व्यक्ति ट्रैक्टर में बैठ के खेत को जोत रहा है, तो ऐसे चिन्ह काफी 2, 5 और 10 रुपए के नोट पे काफी देखे जाते थे। फिर क्या हुआ, 1980 के दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और भारतीय कला रूपों को प्रतीकों पर जोर दिया गया, यानी कि वैज्ञानिक चीजें वहां पे दर्शाई गई हमारे नोटों में। ठीक, और भारतीय कला को दिखाया गया, जैसे सारनाथ, यहाँ पे बताया भी गया। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह को दिखाया गया था। ठीक है, 5 रुपए के नोट पे कृषि मशीनीकरण को दिखाया गया था। 20 रुपए में कोणार्क जो हमारा व्हील है उसको भी दिखाया गया था। यानी कि शुरुआती तौर पर महात्मा गांधी की फोटोज नहीं थी, इन चीजों की फोटो वहां पे दिखाई जाती थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो भी स्टूडेंट्स एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आपका यूपी एपीओ हो, बिहार हो या उत्तराखंड एपीओ हो, तो टारगेट फॉर आईक्यू में आपका बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और जो आपका कोर्स है ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गांधी जी की पहली बार इंडियन करेंसी नोट पर कब दिखाई दिए थे। ठीक, तो साल था 1969, यानी 1969 में पहली बार गांधी जी का जो चित्र था वो हमारे इंडियन करेंसी में दिखाया गया। और वो क्यों, क्योंकि उनकी वो 100 जयंती थी। ठीक है, एक विशेष श्रृंखला जारी की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि सारे नोटों पे गांधी जी के चित्र आ गया था 1969 में, कुछ एक श्रृंखला जारी करी गई थी 100 रुपए के नोट पे, उस पे गांधी जी की ये चित्र थी। उस टाइम जो गवर्नर थे हमारे आरबीआई की वो थे एल.के. झा। ठीक है, और जो फोटो था आपका, वो फोटो आपका ये था जो यहां पर आपको दिख रहा है, 10 रुपए का नोट ये रहा, और जो फोटो दिख रही है वो फोटो आपकी ये रही। अब इसमें कौन सा फोटो है, ये महाराष्ट्र में जो आपका सेवाग्राम आश्रम है वो दिखाया जा रहा था। ये महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम ये दिखाया जा रहा था 10 रुपए के नोट में।
फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1987 में गांधी जी की छवि वाले 500 रुपए के नोटों को एक श्रृंखला जारी की गई। यानी कि पहले जो श्रृंखला जारी हुई थी 1969 में करी गई, फिर कुछ 500 रुपए के नोट जारी किए गए 1987 में, उस पर सिर्फ गांधी जी के ही चित्र थे। गांधी जी के चित्र बैंक नोटों पर कब स्थायी रूप से अंकित हुआ, यानी कि कब परमानेंटली हर एक फोटो पे गांधी जी का चित्र होने लगा था। अब देखिए, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, 90 का जो दशक आया, वहां पे आते आते टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इवोल्व होने लगी। अब सरकार को खतरा था कि अब लोग क्या करेंगे, यानी कि अब दूसरे कंट्रीज के जो सारे लोग फेक करेंसी बनाते हैं वो अब फेक करेंसी बनाना शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट को यह भी रियलाइज हुआ कि अगर हम फोटो पे किसी भी मानव का चित्र लगाते हैं, उसकी कॉपी करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, अगर उस बैंक नोट पे किसी और वस्तु का चित्र होगा। भाई आप खुद सोचिए, अगर हम किसी का डायग्राम बना लेते हैं, अगर हम किसी को जैसे आपका क्या बोलते हैं कृषि से संबंधित अगर चित्र पे कोई आपके करेंसी नोट पे कोई चित्र हो कृषि से संबंधित, तो उसकी कॉपी इजीली हो जाएगी अगर हम किसी मानव चित्र लगाएं उससे कंपेयर करें तो यहां पे यही सोचते हुए क्या हुआ, गांधी जी का जो फोटो था उसको परमानेंटली ले लिया गया कि अब से हर एक नोट पे गांधी जी की ही फोटो होगी। अब देखिए यहां पे इस फोटो को सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेड्स को बनाया गया, लेटेंट इमेज बनाई गई और इंटेग्रियो फीचर्स किए गए। अब देखिए आजकल के जो नोट्स है ना, आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे क्या है, सिक्योरिटी पर्पस है, जिससे कि इस नोट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, फेक करेंसी नोट हमारे मार्केट में ना आ जाए। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बाद जो ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप स्टार्ट वैसे तो दिखेगा, पर जैसे ही आप नोट को टेढ़ा करते हो तो ये पूरी एक लाइन दिख जाती है। इससे क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। दूसरी बात है यहां पर कि आप जब यहां पे देखोगे, ये यहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट जैसे ही आप नोट को थोड़ा टेढ़ा करोगे तो आपको वहां पे 100 रुपए लिखे हुए दिख जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया था। और गांधी जी का चेहरा यहां पे क्यों आया गया, जिससे कि यहां पर इजी कॉपी ना की जाए। ठीक है, किसी मानव का चित्र कॉपी अगर आप करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम किसी और चीज से कॉपी करें तो ये रीजन था गांधी जी का चित्र लाने के लिए परमानेंटली। अब चित्र आपने देखा होगा, हर एक फोटो में एक ही चेहरा देखेंगे और वो चेहरा है आपका ये वाला। अब ये चेहरा कहां से लिया गया है, तो देखिए 1946 में एक फोटो ली गई थी गांधी जी की और लॉर्ड फेडरिक की। ठीक, इनकी ये फोटो थी, यहां से ही इनका गांधी जी का जो ये चेहरा है, हंसमुख सा चेहरा, यही लिया गया था। और ये चेहरा ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पे माना गया था कि गांधी जी इस वाली फोटो में सबसे अच्छे दिख रहे हैं हंसते हुए, तो इसी फोटो को कंसीडर कर लिया गया था। अब ये फोटो किसके द्वारा लिया गया, किसकी राय थी कि इसी फोटो लेनी चाहिए, इसी को कंसीडर करना चाहिए, ये अभी तक नहीं पता, बट फोटो आपकी 1946 की ही है। राइट, देखिए हर फोटो में गांधी जी का यही चेहरा मिलेगा, कोई अन्य चेहरा नहीं आपको देखने को बिल्कुल भी मिलेगा। चलिए, कौन तय करता है नोटों का डिजाइन। अब जो हमारी इंडियन करेंसी है उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, वो कौन तय करता है, तो आरबीआई मुद्रा प्रबंधन विभाग है, एक विभाग है, वो ही डिजाइन करता है। बट यहां पे इस विभाग का काम सिर्फ ये नहीं है कि डिजाइन कर लिया और आप छाप दोगे, आपको आरबीआई से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब दोनों ने परमिशन दे दी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने परमिशन दे दी, तब ये विभाग जाकर उस डिजाइन को पब्लिश करेगा और उस नोट छापना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आरबीआई कौन से कानून के अंतर्गत, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों के डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। राइट, चलिए, बैंक नोटों पर दूसरों का शामिल करने की मांग। अब देखिए काफी लंबे समय से मांगे होती रहती हैं कि बैंक नोट, जितने भी नोट्स हैं उस पर अब गांधी जी का जो चित्र है उसको हटाकर कभी डिमांड की जाती है भगत सिंह की फोटो आ जाए, कभी बात की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो आ जाए। तो क्या ये मुमकिन है, हम इस बारे में पढ़ते हैं, पर पहले जान लेते हैं अक्टूबर 2022 में जो बात करी गई थी, वो बात करी गई थी कि भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें जारी की जाएं। यानी महात्मा गांधी की जगह गणेश जी की और देवी जो हमारी देवी लक्ष्मी है उनकी फोटो जारी की जाए, पर इस चीज को हटा दिया गया था, ठुकरा दिया गया था। 2014 में भी डिमांड उठी थी रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी भी फोटो लगाई जाए, पर यह डिमांड भी खारिज कर दी गई थी। अब बात आती है कि महात्मा गांधी के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लग सकती है, तो देखिए लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
जो सबसे अप्रोप्रिएट फोटो हमारे देश में मानी जाती है वो महात्मा गांधी की ही मानी जाती है। पर अगर केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर चाहे तो किसी और पर्सनैलिटी की फोटो भी हमारे इंडियन करेंसी में देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर उनकी इच्छा है, उनको लगता है कि हाँ महात्मा गांधी से उचित व्यक्ति कोई अन्य भी है, इनकी भी फोटो आनी चाहिए, या किसी एक व्यक्ति की श्रृंखला आनी चाहिए कि 10 रुपए के नोट में अब से महात्मा गांधी की नहीं किसी अन्य व्यक्ति की दिखेगी, या 100 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में। वो डिपेंड करता है आरबीआई और केंद्र सरकार चाहती क्या है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि महात्मा गांधी की फोटो परमानेंटली हर एक नोट पे क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे का कारण क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।